जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि योग की प्रसिद्ध धारणाएं क्या है, पॉपुलर जो नोशन है अभी संसार में जो व्याप्त है, और वास्तविक धारणा क्या है। इसको समझने के लिए हमें अपनी योग परंपरा में जाना होगा। तो योग परंपरा या अध्यात्म परंपरा जो शास्त्र में निहित है, वो ये कहती है कि गुरु जो है, जो शास्त्र में ज्ञान है, उसी के आधार पर अपने शिष्यों को ज्ञान देता है, वो उससे हट नहीं सकता। अब ये प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं हट सकता, हम तो ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, तो भाई आप भौतिक विज्ञानी हैं और आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, तो विज्ञान ये कहेगा अच्छा बताओ भौतिक का कौन सा सिद्धांत तुम्हारे पास है जो कि हमने अभी तक नहीं सीखा। हमारे पास कोई उत्तर नहीं, और अगर उत्तर है तो दो बातें होंगी, या तो हमने कोई खोज की है, जैसे आइंस्टीन है, एडिसन है, इन्होंने खोज की तो उनकी बात मानी गई ना, और भौतिक विज्ञान में उनके सिद्धांतों को रखा गया ना। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे कि हम आजकल योग में करते हैं, अच्छा ये ध्यान की पद्धति है, तो एक मंत्र को हटा के दूसरा डाल देते हैं, फिर हम कहते हैं ये मेरे ध्यान की पद्धति है। तो मूलभूत सिद्धांत क्या आपको पता है? तो देखो दो धारणाएं हो गई। एक तो प्रसिद्ध धारणा हो गई जो कि हम अपने मन के अनुसार अपनी धारणा को बना लेते हैं, और उसको हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, अपनी साधना भी करते हैं। भाई जो मूलभूत सिद्धांत पदार्थ के हैं, तरंगों के हैं, जिससे कि भौतिक विज्ञान बना है, हम उससे हटके नहीं जा सकते ना। तो ये बड़ा स्पष्ट किया है हमारी अध्यात्म साधना में, योग साधना में, इसीलिए हम उसको परंपरा कहते हैं कि मैं एज ए शिक्षक, गुरु, वही सिखाऊंगा जो शास्त्रों में निहित है। शास्त्रों का ज्ञान आपको ऐसे सिखाऊंगा जो आपका मन उसको ग्रहण कर सके। पर उस शास्त्र से हट ज्ञान कहाँ है? शास्त्र में। विवेकानंद ने वही किया, रामकृष्ण परमहंस ने किया, महर्षि अरविंद ने वही किया, यहां तक कि कृष्ण ने भी भगवद गीता में वही किया। कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि देखो ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा है। तो अब दूसरा प्रश्न उठता है कि प्रसिद्ध धारणाएं, अष्टांग योग की साधना और बहुत सारी है, विन्यास योग हमने कह दिया, और दुनिया भर की योग की पद्धति को हमने अपने अनुरूप ढाल लिया। तो ये प्रसिद्ध धारणाएं हैं, और वास्तविक धारणाओं का हमें कैसे ज्ञान मिले? वास्तविक धारणाओं का ज्ञान और उसकी साधना मिलेगी, जैसे उदाहरण लीजिए पतंजलि योग सूत्र, वही तो हम कर सीख रहे हैं। तो पतंजलि योग सूत्र, सूत्र जैसे कहते हैं लॉ ऑफ मोशन, फंडामेंटल लॉ, तो एक्शन एंड रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, सबको याद है। पर इसके पीछे ये क्यों ऐसा है, कैसे है, इसकी जो डिटेल है, इसका जो वर्णन है, जब हम सीखते हैं, समझते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, तब हम भौतिक विज्ञानी हो गए। तो हमें ये देखना होगा
कि इन सूत्रों का ऐसे महान योगियों ने जो भाष्य लिखा है वो उसके अनुरूप हमें साधना करनी पड़ेगी, उसके अनुरूप हमें योग को समझना पड़ेगा। जैसे एक आम धारणा, योग योग क्या क्या मतलब है? जोड़ना। बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ तो आम तौर पे हर एक व्यक्ति परिभाषा देता है, योगा इज द यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड द सोल। तो भले मानस ये बताओ कि ये शरीर मन और आत्मा क्या आपस में जुड़े नहीं हैं, अलग अलग हैं क्या? क्या आप इनको अलग अलग देख सकते हो जिससे कि आप इनको जोड़ सको? तो हमने अपने मन से परिभाषा बना ली। तो लॉ ऑफ मोशन की आप अपने हिसाब से परिभाषा बना सकते हो, जो है जैसा सिद्धांत है उसको वैसे ही बोलोगे ना। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए हमारे साधना विज्ञान में, परंपरा में, योग की परंपरा में, ध्यान की परंपरा में ये बात पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए, एक साधक को भी और एक शिक्षक को भी। तो शिक्षक को इसीलिए क्योंकि वो उस परंपरा से सिखाएगा, और सिखाएगा किसको? कि वो शिष्य को। तो शिष्य भी फिर उसी परंपरा का निर्वाह करेगा, इसीलिए हम इसको परंपरा कहते हैं। ऐसे नहीं कि अच्छा हमने किसी सरस्वती सन्यासी से सीखा तो उसकी परंपरा से हमने सीखा, ऐसे नहीं होगा। परंपरा प्रतिदिन सजगता का खेल है। परंपरा का ये मतलब नहीं कि किताब उठा ली, नाम हमने ले लिया, तो वो तो फिर धारणा बन जाएगी, प्रसिद्ध धारणा बन जाएगी, हमने अपने हिसाब से ले लिया। तो वास्तविक धारणा की अगर हम बात करें, पहले पतंजलि की बात कर लेते हैं। तो पतंजलि का भाष्य है के ऊपर लिखा है, व्यास जी ने, वाचस्पति जी ने और वर्णन किया है, राजा भोज ने लिखा है। तो इसको हम कहेंगे कि जो पतंजलि योग सूत्र जिस प्रकार से गहन वर्णन किया गया है व्यास वाचस्पति राजा भोज के द्वारा, हमें उस पद्धति को, यदि उस ज्ञान को हम धारण करते हैं तो ये वास्तविक धारणा होगी। ये किसी व्यक्ति की धारणा नहीं है कि योग क्या है। अगर व्यास जी जो कहते हैं वो व्यक्ति के नहीं है, वो पूरी परंपरा की है। तो वहां से हमने उस प्रसिद्ध धारणा को निकाल दिया। प्रसिद्ध धारणाएं प्रचलित हैं, हठ योगा सिस्टम, 26 आसन करो या 25 आसन करो, विज्ञान विन्यास योग करो, और फिर बहुत सारे अष्टांग योग है, और फिर बहुत सारे सब ठीक है, प्रसिद्ध धारणाएं। पर जब योग की वास्तविक धारणा को हम समझते हैं, तब योग परंपरा का निर्वाह करने के लिए हम साधक हो जाते हैं, और साधक अपनी साधना में कभी भी असफल नहीं होता है। गुरुदेव बताते थे कि देखो, दत्तात्रेय को योग सम्राट कहा जाता था। क्यों? क्योंकि योग की सभी विधाओं को उन्होंने वर्णन किया। तो जो दत्तात्रेय कहेगा योग के विषय में, पतंजलि जो कहेंगे, व्यास भाष्य जो कहेंगे, वो वास्तविक धारणा होगी, ना कि जो मैं कहूंगा। परंपरा में मैं का कोई प्रयोग है ही नहीं कि मैंने ये बनाया। अगर बनाया भी तो हम ये कहेंगे कि ये उस परंपरा से, उस साधना से, उस योगी से आया है। अब चुटकी में हम एक बात ले लेते हैं कि अथ योग अनुशासन, उसकी चर्चा हम और गहराई में करेंगे बाद में, पर अभी हम एक वास्तविक धारणा और प्रसिद्ध धारणा की बात लेते हैं। अथ योग अनुशासन, हम कह देना योग एक अनुशासन है, और अथ का प्रयोग ये किया है मंगलाचरण के लिए, बस बात खत्म हो गई। और फिर हम योग यहाँ पे कहते हैं कि अब योग क्या है?
पतंजलि तो कहता है दूसरे सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग वृत्तियों का निरोध करना है। और हम क्या कहते हैं कि योग दो चीजों का जोड़ है। हम पढ़ रहे हैं, हम परिभाषा भी दे रहे हैं, हम उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं योग दो चीजों का जोड़। तो पतंजलि योग सूत्र में योग एक तो दूसरे सूत्र में आया है कि योग मन के से परिभाषित किया गया है, और पहले सूत्र में व्यास के भाष्य के अनुसार, एक सूत्र के ऊपर व्यास ने कम से कम 10 पेज लिखे हैं। तो व्यास के अनुसार योग समाधि, योगः समाधि। तो योग सूत्र के अनुसार वास्तविक धारणा में योग ध्यान की उच्चतम अवस्था है, जिससे ज्ञान का अवतरण होता है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। अब ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है पतंजलि के चारों सेक्शन में, चारों चैप्टर्स की बात जब हम करते हैं। पर अगर योग की जोड़ की बात करते हैं और जोड़ से हम सारे सूत्रों को देखते हैं, तो हमें एक भी सूत्र ऐसा नहीं मिलता जहां पर हमें ये कहा गया है जोड़ है। तो वो प्रसिद्ध धारणा, वास्तविक धारणा से ही साधना संपन्न होती है प्रभु जी।